हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आज हमारी क्या है, सेकंड क्लास है। और हम इस सेकंड क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, इस सेकंड क्लास में हम अपनी यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट फर्स्ट। तो चलिए यूनिट फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट है क्या हमारी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। और टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम एक इक्वेशन मानते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप। एक हमारी इक्वेशन है एफ एक्स टाइप की, जहां पर x इज, x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी भी वैल्यू पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी भी वैल्यू पर डिपेंड करता है या फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ये है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप। तो ये जो y इक्वेशन है या कहते y फंक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये x पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जहां पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो गया हमारा फॉर्म। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को चेंज करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1, हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 रखा, तो y क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। तो y क्या मिला मेरे को, 1। अब इफ x की जगह पर 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, क्या हुआ, 4। तो y क्या मिला मेरे को, 4। x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। तो क्या है, ये हमारा वैल्यू क्या है, x की वैल्यू को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा x क्या है, हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, x की वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड क्या कर रहा है, y फंक्शन कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये है हमारा डिफरेंशिएट, ये हमारा हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हम एक इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2x टाइप। अब हमने क्या किया, अब ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। अगर हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2x में एक डेरिवेटिव ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक dy ओवर dx। तो यही हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे dy ओवर dx। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं।
इससे पहले हम पढ़ते हैं, एक फंक्शन पढ़ते हैं। dy ओवर dx, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का एक फंक्शन लेते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का। अब हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा है, अब हम पहले इसमें डिफरेंशिएशन देखते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन का नोटेशन हमें पता है क्या होता है, डी ओवर dx होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूं तो ये होगा dy ओवर dx, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये होगा एफ डैश एक्स। सेकेंड टाइम का तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ एफ डबल डैश एक्स। थर्ड टाइम किया तो डी क्यूब ओवर डी वाई डी एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे हम इसको आगे की तरफ करते रहेंगे। ये हमने लिया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, dy ओवर dx किया। इस dy ओवर dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, और इसको हम y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं। y ट्रिपल डैश। अब इस y डैश को हमने क्या किया, इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, जस्ट साइड लिख लो, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने क्या किया था, इसको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को ये हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया, इसको डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसको हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या है हमारा थर्ड टाइम डिफरेंशिएट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इस फंक्शन को dy ओवर dx को n टाइम डिफरेंशिएट करती हूं तो क्या होगा, dn y ओवर dx की पावर n, तो ये हमारा होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब टाइप का लेते हैं। डिफरेंशिएशन सभी को पता है, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। ये तो वेरिएबल हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, माना हमने a का डिफरेंशिएशन किया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और किसी फंक्शन की पावर क्या होती है 1। अगर किसी फंक्शन की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के टर्म में क्या करते, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा dy ओवर dx, x की पावर n, n की वैल्यू क्या है 2, n क्या होगा आगे आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी, तो क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1, इट मीन्स x की पावर 3x स्क्वायर। ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या हमने कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, x की पावर n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 x की पावर 1।
इट मीन 6x, ये हुआ हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, और किसी फंक्शन की पावर 0 क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आया हमारा 6। अब इससे आगे तो हम कर नहीं सकते, इससे आगे करेंगे तो सब क्या होंगे हमारे 0 होंगे। अगर हमने डी की पावर 4 टाइम डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अभी बताया क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स करेंगे तो भी 0 आएगा। अब हम बस क्या कर सकते हैं, इसको थर्ड टाइम तक हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितनी पावर होगी उतने टाइम में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी बताया जैसे कि मैंने, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंड इज पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट है क्या हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है हमारी पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation differentiation with respect to one independent वेरिएबल। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की थ्रू, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने माना इसमें एग्जांपल, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। क्या है इसमें हमारा एक ही हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा एक्स। तो ये हमारी कैसे किस टाइप की इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब हम ये तो हो गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आ डिफरेंशियल इक्वेशन differentiate with respect to more than one independent variable is called
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम डेल ओवर डेल एक्स से डिफरेंशिएट, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है, डेल ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो ये डेल ओवर डेल एक्स हो गया, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो डेल ओवर डेल वाई। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी जिसमें एक से ज्यादा हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जिसको हम मतलब जो भी फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जैसे ये लिखा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टाइप। इस इक्वेशन में क्या है, इसमें हमारा दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है अलग अलग। यहाँ पे y फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में। तो इसमें हमारे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। ये है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमें इस टॉपिक में कवर करनी है, जो मतलब मैथमेटिक्स सेकंड उसमें है, ये है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसको हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो हमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं ऑर्डर और इसकी डिग्री, कि ऑर्डर और डिग्री होती क्या है। ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री होती क्या। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम एक कंसिडर करते हैं इक्वेशन, कंसिडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लेके चलते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4x टाइम। थर्ड लेके चलते हैं डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ की पावर 4y ओवर डी एक्स की पावर 4 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4y। अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। एक और ले लेते हैं 5 स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसमें लेते हैं डी स्क्वायर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस 4 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर हमने लिया 5, 3 ले लेते हैं 4x। अब हमें क्या बताना है इसमें, ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताना और डिग्री बतानी है इस इक्वेशन, इन सब का। अब ऑर्डर होता क्या है,
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उसका ऑर्डर कहलाया जाता है, और डिग्री क्या कहलाई जाती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हायर ऑर्डर की पावर उसकी डिग्री कहलाई जाती है। जैसे कि अब ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस कि कोई फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, वो उसको क्या कहलाया जाता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाया जाता है। अब इसमें देखो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें कितने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमारा कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, इसका ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा, 2। इसका ऑर्डर है 2। क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका क्या कहलाया जाता है, ऑर्डर कहलाया जाता है। तो इसका कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2, क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, 2। डिग्री क्या बताया था मैंने, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाई जाएगी, 1, डिग्री 1। तो ये तो हो गई हमारी इसकी फर्स्ट इक्वेशन की। अब हम सेकंड की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें हमारी ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा और डिग्री क्या होगी। अब इसमें हमारा ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 टाइम, 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा, ऑर्डर इज 3। और हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी 1 है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाई जाएगी, 1। अब थर्ड की बात करते हैं। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसकी ऑर्डर कितना कहलाया जाएगा, ऑर्डर इज 3, क्योंकि 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। अब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3, तो ये क्या है हमारी इसकी डिग्री, डिग्री भी हमारी इसकी 3 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3 है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी की पावर 4 वाई ओवर 4 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसकी ऑर्डर कितना कहला जाएगा, 4। ऑर्डर 4, और पावर कितनी कहलाई जाएगी, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाई जाएगी, 2। डिग्री है हमारी 2। इसमें देखो, इसमें पावर तो 6 है, हाईएस्ट पावर 6 है, लेकिन हमें किसकी कंटेन करनी है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कंटेन करनी है। तो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 4, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो यही हमारी क्या कहलाई जाएगी, इसकी डिग्री कहलाई जाएगी। अब इसमें डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी ऑर्डर कितना कहला जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसमें, कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर इज 3, और इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी हमारी 3 हो गई। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। इसमें कुछ 2 नोट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। ये तो गई हमारी ऑर्डर एंड डिग्री। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं।
ऑर्डर। क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल the highest order derivative of the differential equation is called order of the differential equation। ऑर्डर क्या कहलाया जाता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने एग्जांपल अभी माना था डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। इसमें हमारा ऑर्डर क्या था? हमारा इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? हमारा 3 हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसमें डिग्री, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही उसकी क्या कहलाई जाती है? डिग्री कहलाई जाती है। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3 और इसकी पावर कितनी है? 4। तो इसकी ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इज 3 और डिग्री इज 4। ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लिया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 3 प्लस डी 4y ओवर डी एक्स की पावर 4 इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 4x टाइप। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 4। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 4 और इसकी डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, तो इसकी डिग्री हुई 1। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पढ़ा? हमने ऑर्डर पढ़ लिया और हमने इसकी क्या पढ़ा? डिग्री पढ़ ली। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। मैंने लिखा साइन इनवर्स एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। हमने लिया इसमें tan इनवर्स डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4x प्लस डी वाई टाइम। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया लॉग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 4x ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम
इस टाइप का ले लेते हैं। फिर अब हम लेते हैं बस इतने ही ले लेते हैं अभी फिलहाल। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमें इस इक्वेशन में इनमें क्या निकालना है, इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है हमारा क्या है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। लेकिन इसमें एक क्या दिक्कत है, इसमें हमारा इस ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले क्या आ गया, एक tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स एक फंक्शन आ गया। अब नॉट पॉइंट है क्या, फर्स्ट नॉट पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ये है हमारा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इससे पहले ऑर्डर मतलब जो भी हमारा डेरिवेटिव है उससे पहले कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले नॉट पॉइंट लिख लेते हैं। द कोफिशिएंट the coefficient of higher order derivative, the coefficient of higher order derivative should be free from किस टाइप के फंक्शन से फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए cos, tan, log फंक्शन एटसेट्रा। इस टाइप के अगर फंक्शन से हमारा कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फ्री, मतलब पहले अगर फंक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, ये है हमारा क्या फर्स्ट नोट पॉइंट। इस इक्वेशन को यहां ले लेते हैं, ये है हमारी tan इनवर्स डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y टाइप। ये फंक्शन इस टाइप की है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये tan इनवर्स फंक्शन है, ये RHS की साइड जाएगा तो tan 4x प्लस 3y हो जाएगा। तो ये डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब क्या हो गया हमारा, tan 4x प्लस 3y। ठीक है, अब हमारा क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑर्डर पढ़ लिया था, डिग्री पढ़ लिया था हमने, कुछ एग्जांपल देखे थे। स्टार्ट दोबारा से पढ़ते थे। ऑर्डर हो गई थी, डिग्री हो गई थी, अब हमने एग्जांपल लिए थे कुछ। अब हमने पहले एग्जांपल लिया था tan इनवर्स डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y टाइप का। अब हमने बाद में लिखवा दूंगी नोट पॉइंट, पहले इसको देख लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये tan हमने क्या किया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को tan इनवर्स से रिमूव करना है, मतलब इसको यहां से हटाना है। तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू tan 4x प्लस 3y। अब क्या हुआ, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव tan इनवर्स फंक्शन से क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन, ये तो हमारी पहले की इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका 3, मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हुआ हमारा 3। अगर हम इसके डिग्री की भी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, भाई इसकी पावर 1 है ये, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हमने क्या लिया था, लेके चलते हैं लॉग वाला, लॉग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से रिमूव करना है, इस लॉग फंक्शन को हटाना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं इसमें ई बेस लेकर चलते हैं, टेकिंग ई बेस, ई बेस लेंगे, हमें पढ़ा है ई की पावर लॉग, इसकी वैल्यू 1 होती है, ई की पावर लॉग एक्स फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स। तो ऐसे यहां पर टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, ई की पावर लॉग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड लेना पड़ेगा, e की पावर 3x प्लस 2 टाइम। अब e की पावर लॉग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 2। अब ये बन गई हमारी पहले की तरह इक्वेशन। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, भाई 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2, और इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री हो गई हमारी 1। ठीक, नोट पॉइंट लिखे थे हमने, फर्स्ट नोट पॉइंट, the highest order, sorry, the coefficient of highest order derivative should be free from, the coefficient of highest order derivative should be free from, किससे फ्री होना चाहिए, cos टाइप फंक्शन से, tan टाइप से, और हमारा log x टाइप से। कोई भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, cos tan sec कुछ भी, cos sec वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से और लोगैरिथम फंक्शन से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फर्स्ट ये है। और सेकंड है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे ये हमने, अगर हमने लिया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर -1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये फंक्शन में क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड लेते हैं हम, the highest order the power of the highest order derivative, the power of the highest order derivative is always, हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एक डिफरेंशिएशन फंक्शन देखा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फर्स्ट टाइप इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड इज पार्शियल। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने उसके क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, उसकी डिग्री पढ़ी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अब हम पढ़ते हैं ये तो गई हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमें देखना है कांस्टेंट कोफिशिएंट के टाइप। किस टाइप की इक्वेशन होती है? डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन की वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डैश प्लस ए एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप। ये क्या है? हमारी एक जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहां पर वेयर A1 A2 A3 डेट डैश AN ये क्या है? हमारे कांस्टेंट। और क्यू एक्स, इसमें क्यू एक्स क्या है? क्यू एक्स हमारा वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू एक्स फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स का। ठीक, अगर क्यू एक्स हमारा जीरो हो जाता है, क्यू एक्स हमारा जीरो हो जाता है इसमें, तो इक्वेशन किस टाइप की होगी? डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डैश प्लस ए एन y इज इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या लिया? क्यू एक्स को हमने जीरो लिया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारा क्यू एक्स जीरो होता है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्यू एक्स क्या है? जीरो है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient। अब अगर हम क्यू एक्स को
कोई भी वेरिएबल किसी भी मतलब वेरिएबल में ले लेते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन ले लेते हैं, किसी भी टाइप का फंक्शन हो बट जीरो नहीं है, तो वो हमारी कहलाई जाती है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने लिया इसमें डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डैश ए एन वाई टाइप। और यहाँ पर क्यू एक्स है, यहाँ पर क्यू एक्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, साइन एक्स का फंक्शन ले लें, लॉग एक्स का ले लें, या कोई भी वेरिएबल ले लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, तो कुछ भी हो बट जीरो नहीं है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाई जाती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाई जाती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां पर हम क्यू एक्स क्या ले रहे थे, cos x टाइप फंक्शन लिया था, या sin x टाइप, किस टाइप का भी फंक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो ये हमारी क्या है, अब हमने क्या पढ़ा, और हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमने इसके टू टाइप्स पढ़े, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और सेकंड क्या पढ़ा हमने, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। रिकॉल करते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा। अब हमने स्टार्टिंग में पहले क्या पढ़ा था, हमने एक फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, ठीक। फिर हमने उसके डिफरेंशिएशन देखे थे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, और हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स पढ़े थे। तो हमारे दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पढ़ा और उसकी डिग्री पढ़ी। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फिर हमने स्टार्ट किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल, उसमें हमने क्या पढ़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन होती क्या है, और हमने उसके टाइप्स पढ़े कि हमारे दो टाइप की होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो गाइज हम इस क्लास में बस यहीं तक एंड करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहें। थैंक यू।